प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपको सलाम। आज मॉन्डी थर्सडे है, पूर्ण गुरुवार भी कह सकते हैं आप इसको, होली थर्सडे के नाम से भी इसको मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट सपर, अंतिम भोज अपने शिष्यों के साथ किया था। अधिकतर इसको इसी तरीके से मनाया जाता है। और दूसरा इसके अंदर जिन चीज़ों को रिकॉल किया जाता है कि शिष्यों की पांव धुलाई भी इस दिन हुई थी। तो दो मेन रीज़न हैं जिसके कारण से इसको मनाया जाता है। और आज कई जगहों पर, कई चर्चिज़ के अंदर प्रार्थना सभा भी रखी जाती है, प्रार्थनाएं होती हैं और लोग चर्च जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो हम भूल गए। एग्जैक्टली परमेश्वर ने इस दिन पर पांव धोए, परमेश्वर ने लास्ट सपर किया। मगर मॉन्डी थर्सडे, जो मॉन्डी शब्द है, ये एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। एक भाषा जो कि लैटिन है, लतानी भाषा, उसके अंदर से इस वर्ड को लिया गया है। और जो एक्चुअल वर्ड है वो है मंडाटम, जिसका मतलब है कमांडमेंट। मॉन्डी थर्सडे का मतलब वो थर्सडे जहां पर हमें नई वाचा सौंपी गई, जिसको चर्च भूल चुका है, या कहिए कि इस दिन के इस समय में वो याद नहीं करते। और ये आज्ञा इसी दिन यीशु नाज़री ने कलीसिया को, अपने शिष्यों को सौंपी। आइए देखते हैं ये आज्ञा क्या है। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसकी 34 आयत, 34 आयत। वहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु नाज़री जो दुनिया का राजा है, जिसने पूरी संसार को बनाया, जिसमें सारी सृष्टि संपूर्ण हुई, जिसके लिए सारी चीजें सृजी गई, वो इस बात को कह रहा है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा दे रहा हूं। ये पुरानी आज्ञा नहीं है, इट्स ए न्यू कवनेंट। और वो ये भी नहीं कह रहा है कि मैं पुरानी आज्ञाओं को नलिफाई कर रहा हूं, वो कह रहा है मैं ऐड ऑन कर रहा हूं एक नई आज्ञा। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जो मैंने तुमसे प्यार किया है। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, इस जहान से प्यार किया। यूहन्ना 3:16 भी इस बात का बखान कर रहा है। वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह 33 साल, 33.5 साल इस जमीन पर रहे। और जब उनको पता है कि उनका अब यहाँ से जाने का समय निकट है, अंतिम भोज कर रहे हैं। अंतिम भोज में अपने शिष्यों को ये बात बता रहे हैं, अ न्यू कमांडमेंट, एक नई आज्ञा दे के जा रहे हैं कि ये एक नई वाचा है, ये एक नया कानून है जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। इन 33 सालों में उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, रोगियों को चंगा किया, पापों की क्षमा की। और अब जब अंतिम क्षण आया है तो वो एक कोर वैल्यू को बखान कर रहे हैं, यू शुड लव वन अनदर। और उसने ये बात बताई ही नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करी इसी दिन। मॉन्डी थर्सडे जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, या होली थर्सडे जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी दिन उसने इस बात को डेमोन्स्ट्रेट किया। हम थोड़ा सा इसी 13वें चैप्टर में ही, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना में ही थोड़ा ऊपर जाएंगे। हम 3 वर्ष से पढ़ते हैं, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठ के, लास्ट सपर पे से उठ के अपने कपड़े उतारे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि उसने अपने ऊपरी वस्त्र उतारे और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। ओह माय गुडनेस, व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल। क्या ही एग्जाम्पल है राजाओं का राजा। रेवलेशन 19:16 के अंदर लिखा है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा जो इस पृथ्वी को छोड़ के जाने वाला है, वो बैठा, नम्र बना इंसान के सामने और उसके पांव को पोंछा, उसको धोया और पोंछा।
यशायाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, प्रभुता उसके कांधे पे होगी, सल्तनत उसके कांधों पे होगी। जिसके कांधों पे सल्तनत है, गवर्नमेंट ऑफ हेवन, जिसके पास स्वर्ग की और इस संसार की सल्तनत है, वो झुका, उसने पांव धोए और उसने अपने अंगोछे से पोंछा। और उसके बाद कहने लगा 12 वर्ष में, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसी ही किया करो। तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। यीशु नासरी कह रहा है, लास्ट सपर में मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम भले ही कितने बड़े हो जाओ, लेकिन तुमको विनम्रता रखनी है, तुमको नीचे झुकना है, तुमको ये सब बातें करनी है जो मैं सिखा रहा हूं। तुमको विनम्र बनना है। ये विनम्रता तब आएगी जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जब आप सच्चे परमेश्वर को जानेंगे। ये नम्रता तब आपके पास आएगी। और हम लोग ये समझते हैं कि शैतान ईसाइयों के पीछे, शैतान मसीहों के पीछे है। ऐसा नहीं है। शैतान ह्यूमन मैनकाइंड, इंसानियत के पीछे है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, ना तो उसका कोई फेथ था और ना कोई उसका रिलीजन था, लेकिन शैतान ने उस पर वार किया। ये जो बैटल चल रहा है, ऑफ कोर्स क्रिश्चियनिटी के ऊपर ज्यादा बैटल है, बिकॉज वी नो द ट्रू गॉड, बट द डेविल इज अगेंस्ट द होल ह्यूमैनिटी। और परमेश्वर का दास पौलुस भी समझा, तभी उसने इफिसियों 6 में लिखा कि हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, लोगों से नहीं है, बल्कि डेविल से है। तो परमेश्वर समझता है, जानता है, इसीलिए कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जो प्रेम और घृणा करने वाली बात तुम्हारे दरमियान आती है, वो यहोवा की ओर से नहीं होती, बल्कि शैतान की ओर से होती है। यहां पर पांव धोने का मतलब आप समझ रहे हैं? परमेश्वर लिटरली नहीं कह रहा है कि आप जाइए और लोगों के पांव को धोइए। ऐसा कौन करता है आज के दिन? कोई नहीं करता। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं पांव धोएगा, कोई नहीं करता ऐसा आज के दिन। लेकिन परमेश्वर का यहां पर कहने का मतलब है, आप एक दूसरे की गंदगी धो। अब आप कहेंगे, मैं कैसे दूसरे की गंदगी धो सकता हूं? यहां पर गंदगी से मतलब है एक दूसरे के अपराध। अब आप कहेंगे कि उसके अपराध मैं कैसे धो सकता हूं? यीशु नाज़री कह रहा है, यूहन्ना 20:23, जिसके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यानी कि दूसरे के पाप क्षमा हो सकते हैं अगर मैं उनको क्षमा कर दूं तो। अगर मैं किसी व्यक्ति को क्षमा कर दूं तो उसके पाप क्षमा हो सकते हैं। परमेश्वर उस बात के लिए उससे बदला नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं रखूंगा तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि उसको बदला देना, परमेश्वर उससे बदला ले। आप इस तरीके से पांव धो सकते हैं। एक्चुअली में वो पांव नहीं है, बल्कि एक्चुअली में वो गंदगी है, पापों की गंदगी। और आप दूसरे के पाप को क्षमा कर सकते हैं। ये पाप क्षमा आप तभी कर सकते हैं जब आप यीशु नाज़री के कैरेक्टर में होंगे, और जिस रीति से उसने अपने शिष्यों के पांव को धोया, उनकी गंदगी को धोया, आप भी, लोगों ने आपके साथ चाहे कुछ भी किया हो, लोगों ने आपका कितना बड़ा नुकसान क्यों ना किया हो, लोगों ने आपको झूठ में फंसाया हो, लोगों ने झूठी झूठी बातें आपके लिए कही हो, आपको बैंकरप्ट कर दिया हो, आपकी जॉब छीन ली हो, आपको किसी कठिनाई में ले आए हो, आपको किसी कर्जे में ले आए हो, आपको उनको माफ करना पड़ेगा। क्योंकि यही यहोवा का वचन है, यही यहोवा के पुत्र यीशु नाज़री का वचन है, यही उसके लास्ट कमांडमेंट है, ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, लव वन अनदर, एक दूसरे को प्रेम करो। आगे भी वो इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ। हम 2 चीजें मनाते हैं। एक तो हम मनाते हैं कि इस दिन यीशु नाज़री ने लास्ट सपर किया, और दूसरी बात हम क्या बनाते हैं कि यीशु मसीह ने पांव धोए। पांव धोना इज एन एग्जाम्पल, इट्स अ न्यू कमांडमेंट, कि तुमको विनम्र होना है, तुमको प्रेम करना है।
आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके, वहाँ पे लिखा है 21 वर्ष 13-21 जॉन, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और उसने टुकड़ा डुबोकर शिमोन के पुत्र यहूदा स्क्रोती को दिया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। ओह माय गुडनेस, आप समझे इस बात को। यीशु नाजरी मेज पर बैठा है, जानता है कि ये मुझे पकड़वाएगा, एंड ही ऑफर्ड अ ब्रेड टू हिज एनिमी। उसने रोटी दी। क्या हम में से कोई ऐसा कर सकता है जिसको हम जानते हो, जिससे हमारा झगड़ा हो, हमें पता हो ये पकड़वाएगा, हमारा विरोधी बनेगा, क्या हम उसको अपनी मेज पर बैठाएंगे? नॉट पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यू हैव टू लव योर एनिमी, you have to love your enemy, you have to bless your enemy, you have to pray for your enemy. This is a new commandment. ये एक नई वाचा है जो यीशु नाजरी ने ऐड ऑन की, और हम सबको इस पर स्थिर रहना है। भजन संहिता 23:5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। दाऊद इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, अपनी टेस्टिमनी बता रहा है कि तू मेरे सामने मेरे सताने वालों के लिए मेज बिछाता है। और यहाँ पर परमेश्वर अपने सताने वाले के लिए अपने आप एक मेज सजा रहा है। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लव, काइंडनेस। परमेश्वर खुद आप समझिए कि कितने उसके लिए शिमोन कितना इंपॉर्टेंट है इस समय भी, बिकॉज वो एक शरीर में है और वो जानता है कि वो एक शारीरिक है। हालांकि शैतान उसके अंदर समाया था, और बाइबल में ये भी लिखा है कि वो व्यक्ति कर्स्ड है बिकॉज उसने यीशु नाजरी को पढ़वाया। भला होता कि वो पैदा ही ना होता, लेकिन फिर भी यीशु नाजरी ने उसका गिरेबान नहीं पकड़ा, अपने शिष्यों से नहीं कहा कि इसको मार दो, ये मुझे पकड़वाएगा। ही न्यू एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता था। उसके बावजूद भी उसके साथ बैठा, उसके पांव धोए, उसको रोटी दी, बिकॉज ही लव ह्यूमैनिटी। उसको पता है कि कोई इंसान मेरा दुश्मन नहीं है। दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लव। ये असली मकसद है मॉन्डी थर्सडे का। आइए एक निर्णय करें कि हमारा किसी ने भी कुछ बिगाड़ा हो, आज हम माफ़ करेंगे। जानते हैं इस कमांडमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच हैं। क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं जानती कि हम लोग इस बात को नहीं जानते एक्चुअली में कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम स्पिरिचुअल रेल्म में कितना कुछ बिगाड़ते हैं। लव इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। प्रेम एक आधार है एक मसीह जीवन का। अगर आप प्रेम ना रखें और आप अपने आप को मसीह कहलाएं, बहुत दिक्कत है। अगर आप अपने आप को यीशु मसीह का फॉलोवर कहलाते हैं, जैसे कि तो का काम उसका 11वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा है, फर्स्ट द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट कॉल्ड क्रिश्चियन इन एंटियोक। अंताकिया में पहली बार प्रभु यीशु मसीह के शिष्य मसीह कहलाए। फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य मतलब उसको मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यू माइट हैव अ वैलिड रीजन। आपके पास एक वैलिड रीजन होगा कि आप किसी को क्षमा ना करें क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है, मगर आई एम सॉरी, दिस इज अ कमांडमेंट। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आज डिसाइड कीजिए इससे पहले कि गुड फ्राइडे आए, इससे पहले कि हम वो दिन बनाएं जब यीशु नाजरी हमारे लिए क्रूसित हुआ, हम कहें हम उन सब चीज़ों को क्रूसित करते हैं जो हमारे और हमारे परमेश्वर के दरमियान आता है। आप एक लिस्ट बनाएं और आपको लगता है कि आप किन्हीं लोगों को माफ़ नहीं कर पाए हैं आज तक अपनी ज़िंदगी में, आज आप लिस्ट बनाएं, उनको माफ़ कीजिए और परमेश्वर से कहिए हमें प्रेम और हियाव का आत्मा दे ताकि हम इनको क्षमा कर सकें और वो प्रेम दर्शा सकें जो आपने हमें दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 28वीं आयत में लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें
उनके लिए प्रार्थना करो। बहुत कम लोग कर पाते हैं। किसी ने आपको गाली दी, आप पलट के गाली देते हैं। किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप घूंसे मारते हैं, जबकि बाइबल कहती है कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। दिस इज क्रिश्चियनिटी। वी डोंट प्रीच क्रिश्चियनिटी, वी लिव क्रिश्चियनिटी। हम खाली प्रचार करके ही नहीं दिखाते, हम उसको अपनी जिंदगी में बैठा के उस वचन को जीकर क्रिश्चियनिटी को बताते हैं। इसीलिए आप देखते हैं मसीह बड़े हलीम होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हम बहुत हलीम होते हैं। हमें कोई कुछ कहता है, हम तलवार नहीं उठाते, हम कोई हथियार नहीं उठाते, क्योंकि हमें पता है हमारा यहोवा है जो हमें सब कामों में सफल करता है और हर विपत्ति से बचाता है। रोमियो 12:14 में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। दिस इज द क्रिश्चियनिटी, दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉन्डी थर्सडे। लेट्स कम टुगेदर एंड फुलफिल द कमांडमेंट ऑफ गॉड। आइए इकट्ठा हों और प्रभु यीशु मसीह का जो आखिरी कमांडमेंट है, जो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट है, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें। आइए एक प्रण ले आज, हम सबको माफ करेंगे। कितना ही कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर से कहेंगे हमें हयाव का आत्मा दे, हमें प्रेम का आत्मा दे, हमको वो साहस दे कि हम अपने दुश्मनों को माफ कर सकें। जब आप उनको माफ करेंगे तभी यीशु नाज़री और परमपिता परमेश्वर उनके सामने, आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछा पाएगा। और जब आप ऐसा काम करेंगे, स्वर्ग में और पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह के नाम को, परमपिता परमेश्वर के नाम को, पवित्र आत्मा के नाम को बहुत बड़ा आदर मिलेगा, बहुत बड़ी महिमा मिलेंगी। और वो कहेंगे ये सचमुच प्रभु यीशु नाज़री के चेले हैं जो उसके वचनों पर चलते हैं। मैं आपको एक और बार हैप्पी मॉन्डी थर्सडे बोलता हूं, और परमेश्वर आपको आशीष दे और साहस दे कि आप परमेश्वर के कलाम पर चल सके। गॉड ब्लेस यू।